नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जीवन के सत्य की खोज श्रीमद् भगवद गीता के साथ, जहां हर श्लोक खोलता है एक नया द्वार हमारे भीतर के योग, त्याग और आत्मा की पराकाष्ठा की ओर। आज हम प्रवेश कर रहे हैं ज्ञान विज्ञान योग में, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों का अनमोल ज्ञान देते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस दिव्य संवाद की शुरुआत करते हैं। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे केशव, जब कोई मनुष्य सच्चे मन से आपके प्रति समर्पित हो जाता है तो उसे आपके रूप में परम विभूति और शक्ति कैसे दिखाई देती है? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यदि कोई मुझसे अनन्य प्रेम और पूर्ण विश्वास से जुड़ा रहता है, जो मन और भाव से केवल मुझ पर निर्भर होता है, वह निश्चित रूप से मुझे संपूर्ण रूप में समझ सकता है। ऐसा व्यक्ति मेरे सभी गुणों, मेरी विभूति, बल, ऐश्वर्य और अन्य दिव्य गुणों को बिना किसी संदेह के जान पाता है। मैं तुम्हें वह विज्ञान और तत्व ज्ञान बताऊंगा जिससे जानने वाले के लिए इस संसार में और कोई भी ज्ञान रह ही नहीं जाता। बहुत कम मनुष्य होते हैं जो मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं, और उनमें से भी बहुत कम मुझ पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए मुझे तत्वतः जान पाते हैं। वाह! सुनिए दोस्तों, कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि भले ही हजारों लोग भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास करें, उनमें से एक ही उस उच्चतम अवस्था तक पहुंचता है जहां वह भगवान को साक्षात तत्व के रूप में जान पाता है। यही वह ज्ञान है जो पूरी दुनिया का सार है। अर्जुन ने फिर कहा, भगवान, इस सृष्टि का आधार क्या है? कृपया मुझे बताइए। श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, बिल्कुल अर्जुन, यह सृष्टि दो प्रकार की प्रकृतियों से बनी है। पहली है अपरा प्रकृति, जो जड़ है। सब में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 तत्व आते हैं। और दूसरी है परा प्रकृति, जो मेरी जीवात्मा है। वह चेतन और सर्वव्यापी है। ये दोनों प्रकृतियां मिलकर संपूर्ण जगत को जन्म देती हैं। और याद रखना, मैं ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्भव और संहार हूँ। मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं। अद्भुत दोस्तों, कृष्ण भगवान हमें बता रहे हैं कि ये सारी चीजें जो हमें दिखती हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि और बाकी तत्व, ये सब उनकी ही प्रकृति के भिन्न भिन्न रूप हैं और भगवान के बिना कुछ भी नहीं। अर्जुन का मन अभी भी व्याकुल था, अतः एक और प्रश्न किया, हे भगवान, आप इस जगत में किस रूप में विद्यमान हैं? कृपया मुझे बताएं। श्री कृष्ण बोले, हे धनंजय, मैं जल में अमृत का रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ, मनुष्यों में पुरुषत्व हूँ, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ, सभी प्राणियों में जीवन हूँ, तपस्वियों में तप हूँ। मैं सनातन बीज हूँ जो सभी जीवों का मूल है। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब हम में और हमारे आसपास कैसे मौजूद है? कृष्ण भगवान ने इसे इतनी खूबसूरती से कहा कि वो हर उस चीज़ में है जिसे हम महसूस करते हैं, देखते और समझते हैं। अब मैं जो सोच रही हूँ, शायद आप भी वही सोच रहे होंगे कि जब कृष्ण स्वयं हर एक चीज़ के अंदर हैं, तो उनकी भक्ति और ज्ञान पाने का क्या महत्व होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहा, हे केशव, संसार में 3 गुण, सत्व, रज और तम, किस प्रकार कार्य करते हैं और उनकी भूमिका क्या है? क्या ये हमें माया में उलझाते हैं? श्री कृष्ण ने कहा, हे भरत श्रेष्ठ, मैं वो शक्ति हूँ जो बलवानों की आसक्ति और कामनाओं से परे है। मैं सभी जीवों में धर्म के अनुसार कार्य करने वाला बल हूँ। जो भी भाव सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होते हैं, वे सभी मुझसे उत्पन्न होते हैं, परंतु मैं उनसे अलग हूँ और वे मुझसे अलग। सत्व, रजस और तमस गुण संसार को मोहित कर देते हैं। इसीलिए कोई भी मुझ अविनाशी को समझ नहीं पाता जब तक वह इन गुणों से परे नहीं होता। मेरी माया जो त्रिगुणमयी है, बड़ी ही कठिन है, परंतु जो केवल मुझे भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि हमारी दुनिया में जो भी होता है, उसमें 3 गुणों का प्रभाव होता है और ये तीनों गुण हमें भ्रमित करते रहते हैं। लेकिन जो लोग भगवान को सच्चे मन से भजते हैं, वे इन माया के जाल से बाहर निकल जाते हैं। अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ रही थी, अतः एक और प्रश्न अर्जुन ने किया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जो भक्त अच्छे कर्म करते हैं, वे 4 प्रकार के होते हैं।
अर्थार्थी, आत्मरत, जिज्ञासु और ज्ञानी। इनमें सबसे श्रेष्ठ वह है जो निरंतर मुझ में एकरस भाव से स्थित रहता है, जो मुझसे अनन्य प्रेम करता है, जो मुझ तत्व से जानता है। वह मुझको और मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ। ज्ञानी भक्त मेरे स्वरूप के समान है। वह मुझ में स्थित है और मैं उसमें, जो अनेक जन्मों के बाद तत्व ज्ञान प्राप्त करता है। वह सचमुच दुर्लभ होता है और वह सब कुछ वासुदेव को जानता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। कृष्ण कहते हैं कि हर भक्त में अलग अलग स्तर होता है, लेकिन जो भक्त भगवान को तत्वतः जानता है वही सबसे बड़ा भक्त होता है और वही भगवान का सबसे प्रिय होता है। अर्जुन ने फिर कहा, हे केशव, कुछ लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। यह कैसे संभव है? क्या वह भी आपके ही अंश है? श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस मार्मिक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, पार्थ, जो लोग अपनी बुद्धि और कामनाओं के अनुसार अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे उस देवता की श्रद्धा के अनुसार फल पाते हैं। मैं ही उनकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। जो भक्त जिस देवता को पूजना चाहता है, मैं उसे उस देवता के प्रति श्रद्धा देता हूँ। लेकिन ये फल नाशवान होते हैं और अंत में सभी भक्त चाहे कोई भी पूजा करें, मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो मूर्ख लोग मुझ परम अविनाशी परमात्मा को नहीं जानते, वे मुझे भी मनुष्य के समान समझ बैठते हैं। वाकई ये अद्भुत है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि चाहे हम किसी भी देवता की पूजा करें, आखिरकार वह पूजा मुझे ही मिलती है, क्योंकि मैं ही सबका मूल हूँ। और जो मेरी महत्ता नहीं समझते, वे मेरी परम सत्ता को कम आंकते हैं। अब आपको बड़ा ही आनंद आ रहा होगा, तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अर्जुन अब कौन सा प्रश्न कर रहे हैं श्री कृष्ण से। अर्जुन ने कहा, हे केशव, आप सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी हैं, फिर भी आप सभी के लिए प्रत्यक्ष क्यों नहीं होते? क्या ऐसा है कि आप अपनी योग माया से छिपे रहते हैं? श्री कृष्ण बोले, हाँ पार्थ, मैं अपनी योग माया से छिपा रहता हूँ। यह योग माया एक अद्भुत शक्ति है जिससे मैं संसार के समस्त जीवों से छिपा रहता हूँ। इस कारण अज्ञानी जन मुझे नहीं पहचानते। हाँ, वे मुझे अविनाशी जन्म रहित परमात्मा के रूप में नहीं जानते। मैंने बीते, भूत, वर्तमान और भविष्य वाले सभी जीवों को जान लिया है, परंतु श्रद्धा और भक्ति के बिना मुझसे जुड़ा कोई भी व्यक्ति मुझसे परिचित नहीं है। यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि उनकी योग माया इतनी परिष्कृत है कि सामान्य मनुष्य उसे देख या समझ नहीं पाते। योग माया का मतलब है भगवान की वह दिव्य शक्ति जो उन्हें इस संसार के पीछे छिपाए रखती है। इसे आप एक पर्दे की तरह समझ सकते हैं जो भगवान और हम साधारण लोगों के बीच है। जब तक हमारी श्रद्धा, भक्ति और समझ गहरी नहीं होती, यह पर्दा हमारे सामने बना रहता है। अर्जुन ने फिर पूछा, भगवान, संसार में सुख दुख, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व इतने हैं कि मनुष्य भ्रमित रहता है। वे इन सब से कैसे मुक्त हो सकते हैं? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, संसार के सभी जीव इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख के द्वंद्वों में उलझे हुए हैं। ये द्वंद्व हमें अज्ञान की ओर ले जाते हैं। पता है क्यों? जो लोग निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्म करते हैं, जिनका पाप नष्ट हो चुका है, वे इन द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे भक्त दृढ़ निश्चय से मुझको सभी रूपों में भजते हैं। वे जो मुझ पर आश्रित होकर जन्म मरण से मुक्ति पाना चाहते हैं, वे मुझ समग्र को समझते हैं, अर्थात ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सहित। और जो लोग अंतिम समय में भी ऐसा जानते हैं, वे भी मुझको जान पाते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि कोई इंसान जीवन भर भटकता रहता है, सुख के पीछे भागता है, फिर दुख में फंस जाता है। ऐसे द्वंद्व हमारे मन को उलझाते रहते हैं। लेकिन अगर हम निष्काम भाव से, बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्य करते हैं और भगवान को भक्ति के साथ याद करते हैं, तो हम इन उलझनों से बाहर निकल सकते हैं। जैसे कोई तैराक नदी के तेज बहाव से लड़ता नहीं, बल्कि सही दिशा में तैरता है, ठीक वैसे ही हमें जीवन के संघर्षों से लड़ने के बजाय उनका पार पाने की योग्यता विकसित करनी होगी। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, क्या अंत समय में भी हमारी भक्ति मायने रखती है, या फिर वह अंतिम समय सिर्फ कर्मों पर निर्भर करता है? अर्जुन, अंतकाल में भी यदि मनुष्य मुझको जानता है, मुझ में दृढ़ निष्ठा रखता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। न केवल कर्म, बल्कि हृदय की श्रद्धा और ज्ञान भी आवश्यक है। जो लोग अंत समय में मुझको जानते हैं, वे संसार के सभी भय और मोह से मुक्त हो जाते हैं।
सबसे पहले मोह और द्वेष से ऊपर उठो, अपनी बुद्धि को स्थिर करो और निरंतर मुझको स्मरण करो। जो मन से मुझ पर विश्वास करता है, मैं उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देता हूं। तो दोस्तों, यही है ज्ञान विज्ञान योग सा सार। भगवान की योग माया छुपी हुई है। हम उसे तभी जान पाते हैं जब हमारी श्रद्धा और भक्ति सच्ची होती है। हमारे जीवन के सुख दुख, इच्छा द्वेष हमें भ्रमित करते हैं, पर भगवान की भक्ति ही हमें इन भ्रमों से मुक्त कर सकती है। और अंत समय में भी अगर हम भगवान को जानें तो मोक्ष निश्चित है। इस गहरे ज्ञान के साथ हम अगले भाग में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें, भक्ति करें और अपने मन को स्थिर रखें। जय श्री कृष्ण।